विसल पोडू वर्सेस ई साला कप नाम दे। जी हाँ, द अल्टीमेट राइवलरी इज हियर गाइस। बिल्कुल, एक तरफ लाल जर्सी और एक तरफ पीली जर्सी। इस मैच में मतलब टीमें तो खेलती हैं, ठीक है, सीएसके खेलती है, आरसीबी खेलती है, बट उसके साथ साथ जो दोनों टीमों के फैंस है ना, वो ज्यादा खेलते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। मतलब सबसे ज्यादा तगड़ा फैन बेस जिनका, मतलब इस मैच जब होता है सीएसके और आरसीबी का मैच होता है, इनका फैन बेस भी आपस में लड़ता है, तो काफी एक बेहतरीन बैटल देखने को मिलती है। एल क्लासिको चलिए ठीक है, मुंबई चेन्नई का है, राइवलरी चलिए ठीक है, केकेआर और चेन्नई की है, बट आरसीबी और सीएसके भले राइवलरी ना हो, एक 5 बार जीती और एक बेचारी एक ही बार जीती है। और आई थिंक एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आरसीबी को अपनी ट्रॉफी उठाने के लिए सीएसके का आखिरी महीना जरूरी था। तो आप समझ सकते हैं अगर सीएसके फॉर्म में होती तो क्या पता आरसीबी को फिर ट्रॉफी ना मिलती। खैर ये सब बातें होती रहेगी। ये मैच जो कि है चेन्नई वर्सेस आरसीबी का, आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में खेला जाएगा। और सोमवार को 5 अप्रैल को 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। अगर पिच की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं चिन्नास्वामी का स्टेडियम छोटा ग्राउंड, फ्लैट ट्रैक, बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज रहता है ये। और पिछला मैच जो एसआरएच के अगेंस्ट हुआ था, यहाँ पे 200 पार बने थे और 200 चेज भी हो गए थे, तो इतना फ्लैट ट्रैक था। ड्यू नहीं थी, फिर भी बॉलर्स के लिए कुछ खास था नहीं वहां पे सेकंड इनिंग में। हालांकि पेसर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी, स्पेशली आरसीबी के पेसर्स ने। देखना रहने वाला होगा कि यहाँ पे चेन्नई और आरसीबी किस तरह से यहाँ पे निकल के आती है टीम, किस तरह से इस पिच की कंडीशन को यूज करने है, क्योंकि दोनों आरसीबी एक तरफ बहुत अच्छे से उनकी टीम बैलेंस भी है और स्टार्ट भी करके आई, और चेन्नई 2 मैच हार के आ रही है, तो वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी अगर हम यहाँ पर सीएसके की प्लेइंग 12 की अगर हम बात कर लें तो ओपनिंग आई थिंक सेम ही रही, कोई चेंज यहाँ पर देखने को मिलने मिलेगा। संजू सैमसन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ही ओपनिंग करेंगे। देन उसके बाद आयुष मात्रे बहुत इंप्रेस किया था, लास्ट ईयर भी किया था, इस बार भी एक्सपेक्टेशन थे, उस पर खड़े उतरे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आई थिंक यहाँ पर एक चेंज हमें देखने को मिल सकता है, कार्तिक शर्मा की जगह उर्विल पटेल आ सकते हैं। और अगर इन केस ब्रेविस यहाँ पर अगर फिट होते हैं तो मे बी ब्रेविस भी यहाँ पर आ सकते हैं। देन उसके बाद सरफराज खान, शिवम दुबे, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, किस तरह से उनकी जरूरत पड़ती है, शिवम दुबे ऊपर भी आ सकते हैं। देन उसके बाद प्रशांत वीर। आई थिंक अगर यहाँ पर मिडिल ऑर्डर थोड़ा तेज खेले तो मैं प्रशांत वीर को भी अपना कैलिबर दिखाने का मौका मिले। आई बिल्कुल। थिंक टीम को थोड़ा सा इस तरह का समझना पड़ेगा कि अगर उनको बॉल्स आप देंगे, आपने इतना इन्वेस्ट किया, तो उनको प्रदर्शन भी निकालने के लिए उनको मौका दिया जाए। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो नूर अहमद, अंशुल कंबोज, खलील अहमद एंड मैट हेनरी। काफी एक्सपेंसिव हुए थे मैट हेनरी लास्ट मैच में, बट उन्होंने विकेट भी लिए थे, क्योंकि बॉलिंग में अगर आप देखें तो इनके में इश्यूज है, विकेट टेकिंग बॉलर्स बहुत कम है, तो आई थिंक वहां भी मैट हेनरी का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखता है। बाकी इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो जेमी ओवर्टन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जेमी वार्टन को आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस है, पिछले मैच में राहुल चहर को लेके आए थे क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक था। बट वहीं अगर आरसीबी की बात कर ली जाए तो आरसीबी की टीम कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पहला मैच जीत के आ रही है। और बैंगलोर में खेले थे, ये मैच भी बैंगलोर में है, काफी गैप भी मिला है उनको, और अपने होम ग्राउंड में ही खेलने वाले, तो एक बहुत ही देखने वाली बात होगी आरसीबी किस तरह से आती है। कभी कभी ऐसा होता है इतना गैप मिलने का मोमेंटम भी ब्रेक हो जाता है, बट आरसीबी जिस फॉर्म में है और जैसी टीम है उनकी, सेम टीम ही खेलनी चाहिए। विराट कोहली ओपन करेंगे फिल शॉट के साथ, नंबर 3 पे डेविड पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म ऐसा है कि बेचारे वेंकटेश है जिनके पीछे ये लोग गए और लेके आए, वही बाहर है, बेंच पे बैठे हुए हैं। फिर नंबर 4 पे कप्तान रजत पाटीदार, फिर जितेश शर्मा, उसके बाद एक्सप्लोसिव टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड। फिर अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो कृणाल पांड्या है, भुवनेश्वर कुमार है, जैकब डफी है। अभिनंदन को मौका दिया गया था, हालांकि उतना कुछ खास परफॉर्मेंस आया नहीं, बट आई थिंक बैक करेगी मैनेजमेंट के ऊपर। और उसके बाद जैकब डफी है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी अगेंस्ट एसआरएच। और फिर इम्पैक्ट सब के रूप में आएंगे सुरेश शर्मा, अगर बाद में बॉलिंग करने आती है आरसीबी की टीम। बाकी अगर दोनों टीम की हेड टू हेड की मैं अगर बात करूं तो पिछले 10 मैचों में 6 मैच चेन्नई जीती है और 4 मैच आरसीबी जीती है। चेन्नई हमेशा डोमिनेट करती है आरसीबी को, और इस पिच पे मैं बता दूं 10 मैचेस खेले हैं जिसमें 8 मैच चेन्नई जीते हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना पसंद है चेन्नई को इस ग्राउंड पे खेलना। बट वो धोनी की टीम थी, हम लोग अभी मिस कर रहे हैं धोनी को, पिछले दोनों मैचों में मिस किया और इस मैच में भी बिल्कुल मिस करेंगे, क्योंकि बैंगलोर के अगेंस्ट मैच हो और धोनी का बैट हमेशा चला है, तो वो उस चीज को हम लोग जरूर मिस करने वाले हैं। और बाकी अगर फॉर्म की भी बात की जाए तो निष्कर्ष एग्री करेंगे कि आरसीबी के प्लेयर्स का फॉर्म बहुत अच्छा है बहुत इन अच्छा है। कंपेयर ऑफ सीएसके का टीम। बिल्कुल, बाकी अगर हम थोड़े बहुत प्लेयर्स को अगर हेड टू हेड हम स्टार्ट करें कंपेयर करना भी, तो अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर दोनों का ही अच्छा वर्क कर रहा है, बट वही है कि संजू सैमसन का बल्ला अभी भी शांत है। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहे थे, एक बार रन बनाने स्टार्ट करे तो अपनी फॉर्म में आए थे, तो उस फॉर्म की जरूरत है अभी सीएसके को उस ओपनिंग कॉम्बिनेशन के लिए। द ओनली इश्यू जो उनकी बैटिंग ऑर्डर में दिख रहा है, स्ट्राइक रेट।
सभी रन बना भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, बट द इश्यूज जिस तरह की बॉलिंग है, आई थिंक उसके लिए इनको कम से कम 250 बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल तो वो चीज देखना रहेगा। बाकी अगर आप आरसीबी की बात करें तो आई थिंक आरसीबी में बहुत खतरनाक इनकी टीम है। आप चाहे फिल शॉर्ट देखें, चाहे विराट कोहली देखें, उसके बाद रजत पाटीदार, देवदत्त पाटिकल, हमने इन चारों की बात भी की थी कि रजत पाटीदार किस तरह से वापसी करते हैं, उनको कप्तानी भी करनी है, उन्हें लास्ट ईयर की बैटिंग परफॉर्मेंस भी दिखानी है। आई थिंक आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे से उन्होंने हर एक मौके पर अपने आप को प्रूव किया है। और देवदत्त पाटिकल, आई थिंक अब मुश्किल है वेंकटेश अय्यर का वापसी करना टीम में। आई थिंक वो उस जगह को बहुत अच्छे से बना रहे हैं। बिल्कुल ओवरऑल आई थिंक डेप्थ में भी इनकी बहुत अच्छी बैटिंग है। बाकी आगे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि आरसीबी के पास डेप्थ भी है प्लस अच्छा फॉर्म भी है, और चेन्नई के पास संजू सैमसन जो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आई थिंक ओपनिंग नहीं चल रही है, चाहे वो संजू सैमसन हो चाहे ऋतुराज गायकवाड हो, दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं। आयुष मात्रे ने अच्छा खेला, सरफराज अच्छा खेले, बट वो टुकड़ों में रन आए मिडिल ऑर्डर में भी है। एक ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही इंपैक्टफुल पारी आई है। सरफराज ने भी 30 रन के आसपास किए, दुबे ने भी दूसरे मैच में रन बनाए, तो कहीं ना कहीं एक वो इंपैक्ट जो चाहिए ना वो नहीं आ रहा है, स्लो डाउन हो गए हैं बीच में। आई थिंक ओपनर्स का चलना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास गेंदबाजी उतनी स्ट्रांग नहीं है चेन्नई के लिए। बाकी हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि हमारी प्रिडिक्शन है जीजी बॉयज की तरफ। काफी अच्छी जा रही है प्रेडिक्शन, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। सारी वीडियोस में अब तक सारी वीडियोस भी रेगुलर आई हैं और प्रेडिक्शन भी अच्छी आ रही है। बाकी इस मैच की प्रेडिक्शन की जाए तो आरसीबी के बारे में पहले मैं बोलूंगा। आरसीबी की तरफ से एक बार फिर से विराट कोहली का बैट चलेगा और एक और हाफ सेंचुरी इनिंग हम लोग मिल सकती है हम लोग को देखने को। फिल सॉल्ट फ्लॉप रहेंगे इस मैच में, और मुझे लगता है कि इस मैच में देवदत्त पडिक्कल भी फ्लॉप रहेंगे और रजत पाटीदार का बैट चलने वाला है इस मैच में। और गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार टॉप विकेट टेकर रहेंगे आरसीबी के लिए। बाकी चेन्नई की बात की जाए तो मुझे लगता है 2 मैचेस में मैंने संजू सैमसन फ्लॉप बोला हुए हैं, इस मैच में मुझे लग रहा है संजू सैमसन के रन बनेंगे और ऋतुराज गायकवाड के भी रन बनेंगे, दोनों ओपनर्स के रन आने वाले हैं। और गेंदबाजी की बात की जाए तो खलील अहमद 2 से 3 विकेट लेने वाले हैं इस मैच में, और मुझे लग रहा है कि ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स जीतने वाली है। और काफी हार्ड फीलिंग है, और मतलब स्टैट्स भी बताते हैं कि चेन्नई की तरफ थोड़ा पल्ला भारी रहता है यहाँ पे, बट आई थिंक फीलिंग आ रही है कि चेन्नई ये मैच जीतने वाली है। निष्कर्ष आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आई थिंक आप अगर पिच भी देखें तो आई थिंक चेन्नई जो फंस रही है उनको न्यूट्रल पिच चाहिए जहां पे उनके बॉलर्स के साथ साथ बैट्समैन लीड करें, क्योंकि उनके बॉलर्स इतने अच्छे नहीं है। अगर पिच पे बैटिंग वो सपाट पिच हो, पूरा बैटिंग पैराडाइज हो, आई थिंक चेन्नई उसको कर सकती है लीड, क्योंकि उनके पास ऊपर से लेकर नंबर 7 नंबर 8 तक बहुत अच्छे उनके कैलिबर तो के फिर आपको प्लेयर्स चेस करना हैं। पड़ेगा चेन्नई को चेस करना पड़ेगा फिर। जो आपने बात की थी संजू सैमसन और गायकवाड़ का चलना जरूरी है। आई थिंक अगर ये दोनों चले तभी इस तरह की पिच पर वो यहाँ पर इस मैच को लेके जा सकते टॉस जीतना होगा, टॉस। हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या लगता है आपको, चेन्नई क्या जीत पाएगी इस मैच को या फिर आरसीबी अपना विनिंग रिकॉर्ड कायम रखेगी, क्या टाइटल को डिफेंड करने की तरफ रोड पे रहेगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी गेम एंड गैप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस।